जिसको एनडीए पार्टी इंडिया को घमंडिया बोल रही है। आप समझिए कि घमंडिया क्यों बोल रही है, क्योंकि जाति समीकरण के आधार पर भी वहां पे राजनीति हो रही है। जो नेता अखिलेश यादव वो पूरा अकेले इंडिया का भार लेकर चल रहे हैं यूपी में, और उधर योगी आदित्यनाथ बीजेपी का। 2024 में लोकसभा इलेक्शंस होने हैं और उसके लिए इंडिया बनाम एनडीए की जो गठबंधन है उनके बीच कांटे की टक्कर चल रही है। और इसी कांटे की टक्कर से पहले कुछ पड़ाव हैं, कुछ अग्नि परीक्षाएं हैं जो इंडिया और एनडीए गठबंधन दोनों को पार करनी है। जो इसको पार कर जाएगा हो सकता है वो बढ़त हासिल कर ले 2024 के लोकसभा चुनावों में। और इसमें एक कड़ी जुड़ती है झारखंड का डुमरी चुनाव। झारखंड के डुमरी चुनाव में उपचुनाव होने हैं और यहाँ पर एनडीए बनाम इंडिया की लड़ाई तेजी से देखी जा रही है। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेश श्रीवास्तव जी हैं, जो झारखंड लाइव और इंडिया लाइव के संपादक भी हैं, और साथ में हमारे साथी झारखंड से जुड़े हुए हैं उमेश कुमार झा। दोनों का बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में। सबसे पहले ज्ञानेश सर, आपसे पूछना चाहेंगे कि जो डुमरी उपचुनाव है इसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा और जो गठबंधन है एनडीए गठबंधन, जिसमें झामुमो, जिसमें आजसू और बीजेपी दोनों साथ आकर लड़ रहे हैं, इन दोनों के बीच जो टक्कर है वो इस वक्त कैसी दिखाई दे रही है, और इन चुनावों का जो भी नतीजा आएगा वो किस तरीके से आने वाले लोकसभा चुनावों को असर डाल सकता है उन पर? देखिए, अब जो चुनाव हो रहे हैं उपचुनाव, संजय जी आप समझिए इस बात को, पूरे देश में चुनाव की बयार बह रही है और सारी पॉलिटिकल पार्टी चुनावी मोड में आ चुकी है। इसके पहले जितने भी उपचुनाव होते थे तो वो राज्य सरकार का एक मुद्दा होता था, वहां के स्थानीय मुद्दे हावी होते थे। लेकिन इस चुनाव में, डुमरी का जो चुनाव हो रहा है, वहां स्थानीय मुद्दे है ही, स्थानीय नेता का तो है ही करेक्टर, लेकिन इंडिया बनाम एनडीए, जिसको एनडीए पार्टी इंडिया को घमंडिया बोल रही है। आप समझिए कि घमंडिया क्यों बोल रही है, क्योंकि आने वाले 2024 का चुनाव बहुत नजदीक है। इसके अलावा अभी 3 बड़े राज्यों में, महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में जो झारखंड का जो ये चुनाव है, उत्तर प्रदेश में घोसी में जो चुनाव हो रहे हैं, ये आने वाले समय में भारतीय राजनीति का तस्वीर बदलेगा। इससे ढेर सारे आकलन आपको समझ में आएंगे कि देश का मूड या राज्य का मूड या जनता का मूड क्या है। इसीलिए डुमरी का जो चुनाव है, डुमरी का चुनाव तो देखिए वहां पर महतो बनाम महतो होता है, मतलब वहां जाति बहुत ज्यादा प्रभावी है। इस बारे में हमारे उमेश और बेहतर बताएंगे। उमेश झा जी झारखंड लाइव में, झारखंड में है और वहां जानते हैं, इसको देखते हैं, समझते हैं। लेकिन डुमरी का जो चुनाव है, डुमरी उपचुनाव, आपको ये भी याद रखना होगा कि झारखंड में इसके पहले जितने भी उपचुनाव हुए हैं उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जो इंडिया का घटक दल, वो लगातार जीतते आई थी। सिर्फ एक रामगढ़ विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ था उसमें एनडीए की पार्टी, मतलब वो भी आजसू का कैंडिडेट जीता था, है ना। तो डुमरी वहां के लिए एक झारखंड की राजनीति में बहुत बड़ा मोड़ लाएगा, बहुत राजनीति का एक पैमाना होगा कि इस वक्त झारखंड की राजनीति क्या चाहती है। क्योंकि झारखंड की राजनीति में देखिए, आपको याद होगा खतियान का मुद्दा, स्थानीय नीति का मुद्दा बहुत जोरदार तरीके से हावी है। लेकिन डुमरी उपचुनाव में चूंकि जगन्नाथ महतो जो वहां टाइगर के रूप में मशहूर थे, टाइगर के रूप में जाने जाते थे, उनका एक अपना वर्चस्व था। लेकिन जो अपोनेंट पार्टी है, अपोनेंट पार्टी जो लड़ रहा है और जो उनके पति थे दिवंगत, वो भी वहां पर एक खासा प्रभाव रखते थे। पिछले चुनाव में सेकंड नंबर पर आए थे, दूसरे नंबर पर। तो आप ये कह सकते हैं कि जो डुमरी उपचुनाव है, ये जेएमएम, कांग्रेस और साथ में इधर अपोनेंट में बीजेपी, आजसू, इनकी ताकत का अंदाजा जरूर लगेगा। इसके पहले उपचुनाव में झारखंड में साफ चल रहा था कि वहां पर बीजेपी ठहर नहीं पा रही थी, उपचुनाव में करारी हार मिली थी। 3 बार 4 बार 4 उपचुनाव हुए। इसलिए डुमरी उपचुनाव इंडिया बनाम एनडीए तो है ही, झारखंड की राजनीति के लिए भी एक पैरामीटर का काम करेगा। उमेश, अब सवाल आपसे। देखिए, इंडिया बनाम एनडीए जो हो रहा है झारखंड में और डुमरी उपचुनाव में खासकर, तो ये तो साफ नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो स्थानीय मुद्दे हैं वो मुद्दे कितना असरदार कर रहे हैं? क्या जो पार्टी के नेता हैं, जो दूसरी पार्टी के नेता प्रचार कर रहे थे अब तक,
वो उन मुद्दों को, स्थानीय मुद्दों को, जनता के मुद्दों को ठीक से उठा रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से आजसू और बीजेपी के नेता बोल रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि झारखंड की जो हेमंत सोरेन सरकार है उसने कुछ किया ही नहीं है, वो सिर्फ धोखा दे रही है जनता को, और इसी पर वो वोट मांग रहे हैं। कितना क्या स्थानीय मुद्दे हैं और क्या जो विपक्ष में है, जो आजसू है, जो बीजेपी के नेता है, वो जो आरोप लगा रहे हैं, वो कितने बैठेंगे और जनता के दिल में कितने उतरेंगे, हमें इस तरह जमीनी हकीकत बताइए। देखिए संजय जी, इस मुद्दा में जो उपचुनाव हो रहा है यहाँ पे, स्थानीय मुद्दे से ज्यादा एक चुनावी का माहौल दिख रहा है। जैसे कि ज्ञानेश जी ने बताया कि यहाँ पे अलग अलग हम देख रहे हैं, से मीडिया पे खबर भी आ रहा है और देखने पे जो वरिष्ठ पत्रकार लोग बता रहे हैं, और वहां का जो रिपोर्ट बता रही है वहां पे कि जाति समीकरण के आधार पर भी वहां पे राजनीति हो रही है। अलग अलग लोग अपना मतलब वोट बैंक बनाने के लिए वहां पे प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मतलब कोई स्थानीय मुद्दा का जो वहां मुद्दा है, जो चीज के विकास के लिए चाहिए, उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। मुस्लिम वोट बैंक में जो है AIMI के प्रत्याशी जो हैं वो वहां गए हैं, हफीजुल हसन लगातार वहां पे कैंप कर रहे हैं, और इसी काम में आलमगीर आलम भी जुटे हुए। वहीं जो वैश्य वोटरों जो है उसको रिझाने के लिए मंत्री बन्ना गुप्ता वहां पे लगातार प्रचार प्रसार बीच में किए। अगड़ी जाति के जो वोटर को उसको संभालने की जिम्मेदारी बादल पत्रलेख को दी गई, वो भी वहां पे इस चुनाव के लिए वहां पे लगातार प्रचार कर रहे हैं इस बात पे। ट्राइबल वोट के लिए जो है मंत्री हैं चंपाई सोरेन वो हैं, और राजद कोटे का जो है सत्यानंद भोक्ता वो भी SC के वोटर को लुभाने में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री भी अपने बयानों और सवालों के माहौल में हर बार देवी जो उठे हुए अपने प्रत्याशी उसके पक्ष में, यानी कि यहाँ पे एक तरह से क्या हो रहा है, राजनीतिक माहौल एक दूसरे को किया जा रहा है। और एक दूसरे नजरिए से ये भी देखा जाए तो यहाँ पे इस चुनाव के माहौल में अभी वर्तमान जो झारखंड के CM हैं और झारखंड के पूर्व CM के बीच भी ये माहौल बन रहा है, जैसे कि बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, ये सब के बीच में भी यहाँ पे चुनावी माहौल बना हुआ है। तो जिनमें से इस सारे प्रचार प्रसार में देखिएगा आप कहीं पर भी जो वास्तविक जो मुद्दे हैं, जो क्षेत्र स्तर पे मुद्दे हैं, जो जहाँ की जनता के विकास के मुद्दे हैं, उस पर बहुत ही कम बात किया जा रहा है। जबकि एक दूसरे को दिखाने के लिए कि इसने ये नहीं किया, इसकी सरकार ने ये नहीं किया, ये नहीं हो रहा है, हमने ये किया, एक दूसरे को नीचा दिखाने और खुद को ऊंचा दिखाने वाला राजनीति यहाँ पे भी चल रहा है। ज्ञानी सर, जैसे कि उमेश बता रहे हैं कि संजय जी मैं उमेश जो बात बता रहे हैं कि देखिए चुनाव तो हो रहा है, उपचुनाव, एक विधानसभा का चुनाव हो रहा है और सब कुछ तैयारी हो गई है, कल वोट भी पड़ेंगे। स्थानीय मुद्दे है ही नहीं वहां पर, बात हो रही है जाति की, और जाति में वहां कुर्मी वोट का वर्चस्व रहा है पिछले 10 चुनाव में अगर आप देख लेंगे तो। हालांकि वहां पर कास्टों की भी भागीदारी रही है उपचुनाव में, लेकिन अगर आप देखें तो स्थानीय मुद्दे बिल्कुल वहां गौन है। वहां लड़ाई हो रही है वर्चस्व की, और वर्चस्व स्थानीय मतलब महतो, जैसे जगन्नाथ महतो हैं इधर, वो जो दामोदर महतो हैं उनकी वाइफ हैं, तो एक तो वर्चस्व की लड़ाई है। दूसरी बात, पार्टियों के जो नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं सारे लोग, और बाबूलाल मरांडी जब से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं बहुत ज्यादा आक्रामक बन चुके हैं आज की तारीख में, और लगातार उनके लिए एक टेस्टिंग की घड़ी है। तो स्थानीय मुद्दे जो है बिल्कुल नहीं है। जी सर। देखिए ज्ञानी सर, यहाँ पे जो स्थानीय मुद्दे हैं वो तो ऐसा लग रहा है गायब है। ना सिर्फ डुमरी चुनाव से, जो यूपी में घोसी में उपचुनाव होना है वहां पर भी स्थानीय मुद्दे नहीं है। वहां पर भी जो लड़ाई देखने को मिल रही है वो सीधे तौर पर इंडिया बनाम NDA की ही देखने को मिल रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो नेता अखिलेश यादव वो पूरा अकेले इंडिया का भार लेकर चल रहे हैं यूपी में, और उधर योगी आदित्यनाथ बीजेपी का। तो उसी तरीके से हमें यहाँ पर झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। तो क्यों ऐसा हो रहा है कि अचानक से जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो लोकल मुद्दे हैं, भाई एक विधानसभा का मुद्दा अलग होता है, लोकसभा का मुद्दा अलग होता है, लेकिन यहाँ पर सब लग रहा है कि लोकसभा के चुनावी मोड में ही है। जो लोकल बेसिस पे जिस पे इलेक्शन लड़ा जाना चाहिए था या जिस पे वोट मांगा जाना चाहिए था, उस पर बात हो ही नहीं रही है। सीधे प्रधानमंत्री वाली बात हो रही है। संजय जी देखिए, देश में जो माहौल 2014 के बाद जो राजनीति बदला है, राजनीति का जो मिजाज बदला है, उससे पार्टियां हो, विचारधारा हो, दो भागों में बढ़ती हुई साफ साफ दिखाई पड़ती
एक तरफ है राष्ट्रवाद, जो क्लेम करती है बीजेपी और उसके अलायंस लोग हैं कि हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हम देशभक्ति की बात करते हैं, और दूसरा तरफ है कि वो बोले कि नहीं, हम देश को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। पहले ये जो मामला था, ये जो मुद्दा होता था, ये लोकसभा चुनाव में देखने को मिलता था, लेकिन राजनीति अब इतने निचले स्तर पर हर आदमी को प्रभावित कर दी है, आदमी इसमें इतना इन्वॉल्वमेंट हो चुका है कि वो अपने नाली, सड़क, बिजली, पानी सब कुछ भूल चुका है। उसको इस वक्त का जो दौर का चल रहा है राजनीति का, वो विचारधारा का चल रहा है और एक दूसरे पर कब्जा करने की कवायद चल रही है। कवायद इस लेवल पर है कि सोचिए, बीजेपी जो पिछले 9 साल से सत्ता में है, उसके ट्विटर हैंडल पर भाई बहन के पवित्र रिश्ते पर भी लांछन लगाए। आप समझिए कि राजनीति का असर क्या हो गया। ऐसे में जो मुख्य मुद्दा है, महंगाई, बेरोजगारी, चाहे आपके शहर में सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, झारखंड आज भी पिछड़ा राज्य है, कोई इस मुद्दे को उठा ही नहीं पाता है कि झारखंड जब बना था उसके बाद से कितना तरक्की हुआ है या डुमरी का क्या तरक्की हुआ है, इस पर कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। यही एक दुर्भाग्य है राजनीति के लिए और देश के लिए। देखिए, ओवरऑल नेता लोग को चुन लिए जाएंगे, चाहे जगन्नाथ महतो की वाइफ चुनी जाए, चाहे दामोदर महतो की वाइफ चुनी जाए, वो तो सत्ता में थे, उन लोग को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन डुमरी की जनता को क्या मिलेगा? वहां विकास की योजनाओं का जो गंगा बहाने का जो दावा करते हैं सभी पॉलिटिकल पार्टी लोग, क्यों नहीं होता है? यही तो बड़ा सवाल है और ये सवाल से सब लोग भागता है। सब लोग बात कर रहे हैं कि नहीं, इंडिया बनाम, हम इंडिया के समर्थक हैं, हम इंडिया के घटक हैं। हेमंत सोरेन को जो कमेटी बनी है वो शामिल हुए हैं इंडिया में। जाहिर सी बात है वो अब राष्ट्रीय राजनीति में भी अपना एक जगह बना रहे हैं। और झारखंड इसलिए इम्पोर्टेंट है और झारखंड के चुनाव इसलिए इम्पोर्टेंट हो गए हैं इंडिया के लिए और एनडीए के लिए, क्योंकि ये चुनाव को लेकर के जिसके पक्ष में आएगा वो क्लेम करेगा कि ये सरकार जाने वाली है। अगर मान लिया एनडीए की उम्मीदवार हार जाती है तो ये कहने का रहेगा कि देखिए, इतना होने के बाद भी मोदी का जादू खत्म हो गया है, मोदी सरकार का जादू खत्म हो गया है, एनडीए का जादू खत्म हो गया है। इधर एनडीए वाले बोलेंगे कि देखिए, इंडिया बनाया लेकिन हमने हरा दी, क्योंकि रामगढ़ के उपचुनाव में चुनावी जो हार हुई थी उससे लगा था कि झारखंड सरकार को ये जो दावे थे उस पर एक रोक लग गया था। लगातार 3 उपचुनाव हुए, उस पर तीनों में चुनाव जीत हासिल की, लेकिन चौथे में आपकी रोक लगा दी थी। और रोक किसने लगाई थी? आजसू का वहां कैंडिडेट था, यहाँ भी आजसू का कैंडिडेट है। और जो जिनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है वो समझिए कि आजसू के एक बड़े अधिकारी थे, पार्टी में दखल था ही, क्षेत्र में भी काफी अच्छा खासा प्रभाव रहा है और लड़ाई इसी बात का। लेकिन अपोनेंट में जगन्नाथ महतो जो कि मंत्री रहे हैं, उनकी बीवी लड़ रही है, तो वो भी टाइगर के नाम से मशहूर, उस इलाके में बड़े लड़ाकू किसके माने। तो कुल मिलाकर डुमरी का उपचुनाव जो है राजनीतिक लिहाज से तो है ही, आने वाले चुनाव में जो 24 का चुनाव होने वाला है, जिस पर चर्चा हो रही है, रोज आप टीवी डिबेट में देखते हैं या आसपास जो चर्चा होती है कि कौन जीतेगा, इंडिया है कि घमंडिया है कि ये रहेगा, देश को उससे मतलब होता नहीं है, लेकिन देश को चलाने वाले यही लोग होते हैं, इसलिए आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एक एक चुनाव का, एक एक वोट का या उपचुनाव का जो रिजल्ट होता है वो राजनीति को प्रभावित करता है और आने वाले समय में इसका अच्छा खासा प्रभाव। उमेश, आपसे एक सवाल, जैसा कि ज्ञानी सर ने बोला कि मोदी जी का भी नाम ले लिया, आपसे एक सवाल कि क्या वाकई जो इंडिया बनाम एनडीए हो रहा है डुमरी में, यहाँ पर आपको कुछ ऐसा देखने को मिला जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का नाम शामिल किया गया या उनके विकास कार्यों के बारे में लोगों को बताया गया? क्योंकि वो जो इलेक्शन जिस तरफ जाता दिख रहा है उसके हिसाब से तो ये स्थानीय मुद्दा तो इसमें रहा नहीं, तो क्या मोदी जी का जिक्र हो रहा है इन चुनावों में? देखिए संजय जी, इस चुनाव में मोदी जी का जिक्र जितने भी बीजेपी एनडीए के जो हैं कार्यकर्ता, वो मोदी जी का नाम ले रहे हैं। रहा बात इधर आपकी बेबी देवी का, जो इंडिया के प्रत्याशी में जो उठे हुए, उनको भी चुनावी इसलिए पूरे लगे हुए हैं क्योंकि ये चुनाव उनके लिए जितना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वो एक मंत्री के रूप में है
यानी कि जगन्नाथ महतो जी, जो दिवंगत जगन्नाथ महतो जी मंत्री के रूप में, अगर वो इस स्थिति में चुनाव हार जाते हैं तो उनके लिए और उनकी इस इंडिया जो पार्टी है पूरा जो बनी हुई कमेटी, इसके लिए भी एक मतलब से नेगेटिव इफेक्ट होगा कि पहले से वो एक चुनावी आग में मसला बन जाएगा दिखाने के लिए कि आपका ये जो इंडिया बना हुआ है ये कुछ भी नहीं चढ़िया, आपका ये कोई काम नहीं किया। तो उस आधार पे भी वो उसको लेके पूरा समर्थन चल रहा है, स्टार प्रचारक सब लाए हुए हैं। उसको दूसरी तरफ इधर यशोदा देवी जो भी उठी हैं, पिछली बार जगन्नाथ महतो जी को कई टक्कर देते हुए दूसरी नंबर पे रही, तो इधर से भी कई टक्कर इसलिए है। और मोदी जी का नाम, उनके कामों का नाम, जो सेंट्रल योजनाओं का नाम लेकर के कई जगह पे वोट का इस्तेमाल किया जा रहा है इनडायरेक्टली डायरेक्टली, ताकि वो इस वोट को जीत सके और इस बार उसको हरा सके। रहा बात अगर आप वहां की डुमरी की जनता की बात करें तो डुमरी की जनता के जो जरूरत है उनको बात ही नहीं किया जा रहा है। डुमरी की जनता को क्या चाहिए? डुमरी की जनता को चाहिए कि वहां पे एक गांव में हर एक क्षेत्र में पक्की अच्छे सड़क हो, शिक्षा का स्तर वहां पे अच्छा हो। कई विद्यालयों में, प्राथमिक विद्यालयों में, माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक नहीं है, शिक्षा का स्तर उतना अच्छा नहीं है, शिक्षा का स्तर अच्छा हो, वहां पे स्वास्थ्य का स्तर अच्छा हो। जो क्षेत्र मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, उस पर वहां पे कोई बात ही नहीं रहा। लेकिन उन जनता को दिखा करके एक अपना वर्चस्व, मंत्री का वर्चस्व बने हुए हैं, जगन्नाथ महतो जी का वर्चस्व के आधार पे जो बनी हुए हैं, उनको बचाने के लिए, उनसे जीतने के लिए, साथ ही इंडिया का जो बना हुआ है उसको बचाने के लिए सिर्फ उस पर लगे हुए हैं। और दूसरी ओर जो एनडीए है वो बीजेपी में के कार्यों को और प्रधानमंत्री जी के कार्यों को, मोदी जी के कार्यों को दिखा करके वोट बनाने पे लगी हुई है। यानी कि किसी प्रकार से ये लग ही नहीं रहा है कि ये डुमरी की जनता के लिए, उनकी भलाई के लिए चुनाव किया जा रहा है। ये लग रहा है कि सिर्फ एक रंगभूमि बनाया गया है, मैदान बनाया गया, जो डुमरी की वहां नाम लिया गया डुमरी का, लड़ाई यहाँ दूसरी चीज की चल रही है। ज्ञानी सर, जैसे कि उमेश बता रहे हैं कि जो डुमरी उपचुनाव है, यहाँ पे जो स्थानीय मुद्दे, न स्वास्थ्य न शिक्षा, किसी की बात नहीं हो रही है और सीधे सीधे बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। क्यों इस तरीके से बड़ी बातें की जा रही हैं और क्या जनता इस चीजों को देख नहीं रही है, समझ नहीं रही है? एक क्विक रिएक्शन मैं आप लोग दोनों से चाहूंगा। सबसे पहले ज्ञानी सर आप ही से कि आखिर क्यों जनता इन चीजों को नहीं समझ रही है, और अगर समझ रही है तो फिर कैसे अपोज करेगी? क्योंकि ये बड़े नेता तो बड़ी बातें कर रहे हैं, कोई ना सड़क की बात कर रहा है, ना शिक्षा की बात कर रहा है, ना स्वास्थ्य की बात कर रहा है, जो सबसे अहम है। ये चुनाव में ये प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है दोनों दलों के लिए। दूसरी बात, वहां 6 कैंडिडेट इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो जो जिन मुद्दे की बात उमेश कर रहे हैं और मैं कर रहा हूं कि स्थानीय जो मुद्दे होते हैं उस पर आप अखबार देखें, अखबार की कटिंग देखें तो कहीं कोई चर्चा नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है ना, अंडर करंट भी चलता है। आपको भी देख लिया, इनको भी देख लिया, 2 महत्व को देख लिया, ठीक है, तो हो सकता है तीसरा कैंडिडेट भी निकल जाए। ऐसा नहीं है कि चुनाव में सिर्फ आप और हम जो चर्चा कर रहे हैं वही 2 महत्वों की बीच की लड़ाई है। जो 6 कैंडिडेट उसमें चुनाव मैदान में है और वहां पर वोटर्स भी जो है 3.25 लाख के आसपास या 2.5 लाख के आसपास उनके वोटर हैं डुमरी में। उमेश, आपको है डाटा आपके पास कितने वहां पर बताता है? उमेश के पास है डाटा? डाटा बताया गया है कि जो पूरे बूथों की संख्या पे वोट का वो डाटा यहाँ लिया गया, उसको हम डाटा आपको बताते हैं। डाटा भी हम इसको क्या है, तो कुल मिलाकर ये समझिए संजय भाई कि देखिए डुमरी का उपचुनाव है और 24 में जब ये जो 24 में जब लोकसभा चुनाव खत्म हो जाएंगे उसके बाद यहाँ भी चुनाव होगा। तो आप देश की राजनीति जो हो रही है ना, पहले क्या होता था कि लोकसभा की राजनीति और राज्य की राजनीति बिल्कुल अलग होती थी। नहीं, बदलाव आया है, प्रभाव पड़ा है और देश की राजनीति को लोग समझने लगे हैं, अपने आप को लोग जोड़ने लगे हैं। इसलिए जब बाबूलाल मरांडी वहां पहुंचते हैं तो वो अपने प्रधानमंत्री मोदी की के बारे में बताते हैं कि देखिए इसके आने से ऐसे हुआ है। वो कभी ये नहीं बताते हैं, क्योंकि वहां पर बीजेपी की भी शासन रही है ना, इसके पहले तो बीजेपी शासन कर रही थी। तो मान लिया विकास कार्य नहीं हुआ है तो आप भी जिम्मेदार उतना ही है। वहां पर अमूमन सभी पॉलिटिकल पार्टी ने सरकार बना ली है, लेकिन झारखंड का आज भी अति पिछड़ा राज्य में आता है
पिछले राज्यों की में गिनती आती है। वहां संसाधनों के इतने अंबार होने के बाद भी झारखंड राज्य में भुखमरी, कुपोषण, तमाम आपको आंकड़े मिल जाएंगे अगर आप खंगालेंगे तो। चुनाव क्या है कि अब जो है नेता लोग जो है उसको प्रतिष्ठा का विषय बना लिए हैं, और मीडिया भी जो हमारा है अब उसी मुद्दे पर बात करती है। जो बड़े नेता लोग बोलते हैं वो इस बात की पड़ताल नहीं करती है कि इस क्षेत्र में डुमरी में जगन्नाथ महतो के रहते हुए, मंत्री के रहते हुए कितने विकास कार्य हुए, कितने नहीं हुए। एक आकलन आता था, हालांकि ये आकलन वहां के स्थानीय अखबारों में जरूर आता होगा, पढ़ने को मिलेगा, जो हम लोग के पास उपलब्ध नहीं है। लेकिन ये डुमरी हो चाहे उत्तर प्रदेश का घोसी हो, दोनों जगह बड़े बड़े नेताओं का वहां पर क्या कहते हैं जमा हो जाना, वहां बैठ जाना। जैसे शिवपाल सिंह यादव वहां पर घोसी में बैठे हुए हैं, अखिलेश यादव बैठे हुए हैं, उप मुख्यमंत्री वहां दौरा कर रहे हैं। यही हाल यहाँ भी है। इसलिए डुमरी का उपचुनाव जो है झारखंड की राजनीति में एक ऐसा राजनीति बनाएगा जो आने वाले समय में इंडिया बनाम एनडीए की लड़ाई में आपको देखने को मिले। उमेश, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे कि डुमरी उपचुनाव का जो ऊंट है ये किस करवट बैठने वाला है? आपने खबरें देखी, आपने लोगों से मिले, आप जमीनी रिपोर्टिंग भी करते हैं, थोड़ा ये बताइए कि किस करवट जा सकता है ये चुनाव? चुनाव का पक्ष अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। मतलब ये इस तरह से माहौल इस तरह से बना हुआ है कि हम किसी का पर्टिकुलरली ये नहीं कह सकते हैं कि ये पूरा ये एनडीए ही जीतेगी या पूरा इंडिया ही जीतेगी, क्योंकि अगर हम जनता की बात करें तो जनता दोनों से ही परेशान है। यानी कि कहने का मतलब कि जनता में जब सरकार किसी की भी रही हो, चाहे वो एनडीए की सरकार रही हो, चाहे जेएमएम या वर्तमान में जो इंडिया है उसकी सरकार रही हो, किसी ने भी स्थानीय मुद्दों, छात्रों के शिक्षा के स्तर को और किसानों के मुद्दे को, इस सब के बारे में किसी ने बात ही नहीं किया। अधिकतर हर समय क्या है, जाति माहौल बनाया गया है। जैसे हेमंत सोरेन जी है, खातियान मुद्दा को लेकर के, इस सब को लेके कई सारे लोग लेके बनाया गया। पर उसी प्रकार से मोदी जी भी, वो भी अलग केंद्र योजना को गिनवाते हैं उनकी सरकार को कि हमने ये किया। अब इनके प्रचारक भी देखिए, वही बाबूलाल मरांडी जी कभी ये आते हैं कि इनको उखाड़ के फेंकेंगे, फिर वो आते हैं बोलते हैं इसको उखाड़ के फेंकेंगे। मतलब स्थानीय मुद्दा में अगर एक आम जनता के बारे में आप यहाँ पे देखें कि स्थानीय क्षेत्र में जो भी डुमरी पे है, उनके जो मूल मुद्दे हैं उस पर तो कोई चर्चा ही नहीं कर रहा। शिक्षा का स्तर, मतलब मान लीजिए शिक्षा का वहां बेरोजगारी कहाँ बढ़ गया है, आप देख रहे हैं बेरोजगारी का जितना हाल है कि हर प्रतिशत जितने भी जो ग्रेजुएट होते हैं या पास होते हैं, लेकिन उनको उसके अवसर वहां पे नहीं मिल पाते। अगर मुद्दा कोई भी होता है तो उस पर एक केस हो जाता है, वो नियोजन नीति होने के कारण से बहाली नहीं हो पाती है, और उसके ऊपर मुद्दा यह दिखाया जाता है, वो दिखाते हैं कि हमारा नीति जो नियोजन नीति है खातियान के आधार पर हम लाएंगे वो बेहतर होगा, वो कहते हैं कि मेरा पहले से बेहतर था। यानी कि कहने का मतलब है कि ये जो पूरा झारखंड जब से बना है, इस 22 से 23 साल में किसी भी सरकार में, चाहे वो एनडीए की हो चाहे वो जेएमएम या वर्तमान में इंडिया की हो, किसी भी सरकार ने मूल रूप से अधिक जनता के लिए कार्य नहीं किया है, यानी कि क्षेत्र पे कार्य नहीं किया है। और रहा बात अगर हम सेंट्रल की भी बात करें तो मोदी जी का भी ध्यान, हम कह सकते हैं कि मोदी जी का भी ध्यान झारखंड में उतना विशेष नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे विधानसभा की जो सीटें हैं वो बहुत कम है, तो उनका विशेष विकास का कुछ मुद्दा रहता नहीं है। जब खास करके जब आता है चुनावी माहौल, जब तभी वो आते हैं, कुछ प्रचार करते हैं ये करेंगे, फिर वो चुनाव के बाद फिर वो सब भूल जाते हैं कि यहाँ पे क्या करना है, क्या विकास के बाद वादे किए थे, क्या विकास के दावे किए थे कि हम यहाँ पे ये स्तर बनाएंगे, कुछ नहीं, वो सब सारा मुद्दा भुला दिया जाता है। तो इस तरह से जनता क्या हुआ है, असमंजस में है कि कहने मतलब कि दोनों में किसी के पक्ष पे नहीं है। अगर वोट आएगी भी, अगर बीजेपी को या एनडीए को वोट आएगी तो कुछ वोट जो भी आएंगे वो मोदी जी के नाम पे वोट मांगा जा रहा है, उन्हीं के नाम पे ही वोट आएगा। उसी प्रकार जो आपका इंडिया में उसमें भी जो वोट आया है, वो भी जो उसमें जो वोट आएगा वो तो जाति के आवाज से वोट, अलग जाति से वोट मांगा जा रहा है, तो उसपे भी जो वोट आएंगे तो जाति के आधार पर वोट आएंगे। लेकिन देखा जाए तो मिला जुला विकास के कार्य के आधार पर कहीं पे किसी को वोट नहीं मिलने वाला है, ये बस उसी माहौल से वोट मिलेगा। बिल्कुल, जैसा उमेश ने कहा कि जो जनता है वो असमंजस में है, मुझे यही लगता है कि जनता फिलहाल के लिए असमंजस में हो सकती है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों को समझना होगा कि असल मुद्दे क्या है, वरना इन राजनीतिक पार्टियों का भविष्य असमंजस में आ जाएगा। आप दोनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।